रहमान रहीम। यास्मीन आपा साहब, अदर सती साहब, सलमान शेख साहब और यहाँ पे जनाब सुमेरा गुल साहब हैं और सनम मुफ्ती साहब हैं और यहाँ पे दीगर है जिनका मैं नाम नहीं ले सका। सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूँ कि सियासत में तो तकरीबन 35 से 40 साल हो गए हैं और तकरीबन 30 साल में मुस्लिम लीग नून में रहा और आप यकीन करें कि स्वाय रसवाई के स्वाब मुझे कुछ नहीं मिला। और आप यकीन करें जब 2016 के इलेक्शन थे तो मैं कैंडिडेट था, उस वक़्त उन्होंने मेरे से वादा किया था कि मैं आपको वैली 4 का टिकट दूंगा। वहाँ पर जो शाह गुलाम कादर साहब थे तो उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया और अपने बेटे को नवाजा, तो मैं बहुत मायूस हुआ। तो आखिर फिर मैंने वो जमात छोड़कर मैं शेख साहब से मिला, तो शेख साहब से मैंने फरियाद की, तो शेख साहब ने मुझे कहा जब हम इंशाल्लाह पावर में आएंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं तो मैं आपको टिकट लेकर दूंगा। बहनें, ये मेरी बच्ची हैं, बहनें माएँ हैं, सब मैं इनको माँ का दर्जा देता हूँ। शेख रशीद मेरी बाप की जगह हैं और मैं उनको एक सच्चा मुसलमान लीडर समझता हूँ। मेरी हिस्ट्री इतनी सारी है, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे वालिद साहब एक सब्जी फरोश थे, मैं एक रिक्शा ड्राइवर था। आज लोग भट्ट साहब के नाम से जानते हैं। ये मेरी कमाल नहीं, ये अल्लाह की कमाल है और खान साहब की और शेख रशीद साहब की कमाल है। मैं यहाँ पे एक दो बातें और कहना चाहता हूँ क्योंकि टाइम की कमी है। इंशाल्लाह हम बड़ी भारी लीड से जीतेंगे, हम इंशाल्लाह जीते हुए हैं। लेकिन मेरे कायद जनाब शेख रशीद का विजन है कि हम तो जीते हैं लेकिन हमने इस तरह नहीं जीतना, हमने वन साइड इलेक्शन जीतना है। हम इतनी बारीक सिर से जीतेंगे, इंशाल्लाह उनका सफाया होगा और पीटीआई सफर पे आएगी। बात आप एक बात कहना चाहता हूँ, दो बात, इसलिए कि जो मेरा विजन है अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया मैं असम्बली में जाऊं और मेरा सबसे आप बहनों से ये वादा है कि मैं इलेक्शन के दौरान कश्मीरी बहनों भाइयों के साथ गया। आप यकीन करें एक कमरे में 4 बंदे रहते हैं, 8 बंदे रहते हैं। खुदा की कसम उनको देख के तरस आता है यार कि हमारे जो 1947 के माजिर आए उनके साथ ये सलूक हो रहा है। और 50 साल के यहाँ से जो कैंडिडेट कि उन्होंने क्या किया इसके लिए, कुछ भी नहीं किया। मुझे मायूसी होती है, इसको रहने दे, वैसी बात बहुत है मेरी। अच्छा लगा देंगे, मुझे मायूसी होती है और मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ये कहता हूँ अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मैं रावलपिंडी अपना दफ्तर रावलपिंडी में बनाऊंगा और इंशाल्लाह मेरा दफ्तर लाल वैली में होगा। और मेरी पहली तरजीह होगी हाउसिंग स्कीम कि मैं जो माजरीन के लिए मैं कुछ कर पाऊँ, तो मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया तो पहले मेरी तरजीह होगी कि मैं इन सब के लिए एक माजर कानूनी बना लूँ। ये मेरी अखिली ख्वाहिश है। बकाया जो मामला चलते रहते हैं को मैं ये बहनें हैं सब मेरी को मसले मसाइल में हाज़िर हूँ। बकाया मैं एक मामूली सा आदमी हूँ, जो मुझे इज़्ज़त मिली पीटीआई से मिली है और शेख रशीद की वजह से। ये विजन होता है, ये तब्दीली होती है, ये इज़्ज़त होती है। बकाया इस बात से मैं जा दूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चले ठीक हो गया। तो मैं जो हमारी महाजरीन ख़वातीन हैं इधर कश्मीरी, इनकी जनरल सेक्रेटरी हूँ। ठीक है, हमारी एक ऐसी औरतों की तंजीम बनी है कि जिसको एक नई पहचान दी है खान साहब ने, पीटीआई ने, और हम उस मिशन को लेकर चल रहे हैं जिसमें हमारे महाजरीन के हकूक़ भी हैं। और अगर हमारे लिए कोई भी टास्क आता है पीटीआई से रिलेटेड, जैसे आजकल हमारे इलेक्शंस हैं, ठीक है, तो उसके हवाले से भी हमारी मुकम्मल सपोर्ट हमारे तमाम जितने भी सीटें हैं उनके साथ है, क्योंकि हम रीजन को फॉलो कर रहे हैं। तो इस वजह से उसमें सब बातें, जैसे कि आज बहुत शुक्रिया भट्ट साहब का, वो तशरीफ़ लाए हैं, अपने बहुत ज़्यादा बिजी स्केजुअल, बहुत मसरूफियात में से वक्त निकाल के हमारे पास आए हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने हमारी इस वुमेन विंग को एक जो है वो एजाज़ बख्शा और अपने सिस्टम के तहत जितने भी इनकी कंडीशंस है उसमें से टाइम निकाल के आए। तो
हमारी जितनी भी वुमेन विंग है ये 11 ख़वातीन पे बेस्ड है और तकरीबन बहुत टाइम से हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। आप सबके हकूक़ के लिए बात कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। जो पाकिस्तान मुकीम महाजिर है, मेरा उनको एक बहुत बड़ा पैगाम ये होगा जो हमारी सारी तंजीम की ख़वातीन जानती हैं। आधा मैं बोलूँगी, आधा आगे से वो बताएंगी कि इसके क्या है, इसकी अगली बात क्या है कि हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। ठीक है, इसी पॉइंट पे आप लोगों ने रहना है, किसी इमदाद पे नहीं जाना। आज तक यही सब कुछ होता है। अब पीटीआई नया दौर लेकर आई है, हमारे बहुत अच्छे उम्मीदवारान हैं जो आज आप में बैठे हुए हैं, आपकी बातें सुनेंगे। आज हम इनका बाजू बनेंगे तो कल ऑफ कोर्स हमारी सुनवाई भी होगी। ऐसा ही है भट्ट साहब, कल को हमारी बातें भी फिर सुनी जाएंगी, हमारे मसाइल, हमारे मामले हम ईवानों तक आराम से लेके जा सकेंगे अगर ऐसे हार्ड वर्क करने वाले मेहनती जो हमारे उम्मीदवार हमारी पार्टी ने चुने हैं वो आगे बढ़ेंगे। तो इनकी जीत के लिए जितनी कोशिश हम कर सकते हैं, वुमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी सनम हमीद मुफ्ती, मैं उसकी पूरी कोशिश कर रही थी, कर रहे हैं और इंशाल्लाह टिल इलेक्शन तक हम लोगों की पूरी जितनी हार्ड वर्किंग है वो सब तमाम हमारी विंग करती रहेगी। और इसमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ, कंट्रीब्यूशन के साथ हमारी टीम चल रही है, जिसमें हमारी जनरल सेक्रेटरी साहिबा हैं, सदर साहिबा हैं, हमारी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहिबा हैं, हमारी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहिब है, हमारी नायब सदर, हमारी 11 ख़वातीन पर मुश्तमिल जब मैंने एक ये तंजीम इधर बनाई तो इन्होंने पिछाड़ के रख दिया तमाम हलकों को। क्या उसमें 4 है, क्या उसमें 5 है, क्या उसमें 6 है, हम हर जगह गए। तो आप सबसे मैं यही बात करूँगी कि हम एक नए ट्रेंड के साथ चले। हमने सिर्फ आप तक डोर टू डोर भी आए और हमने जो आजकल सोशल मीडिया है हर किसी के हाथ पे, हमने उस पर भी सिस्टम्स को हिला के रख दिया। हर जगह पे हमने पैगाम पहुंचाया उनके हक का। तो जब हमने हक की बात की तो आगे से हमें रिटर्न में अल्लाह की तरफ से ये तोहफा मिला भट्ट साहब कि हम वोट पीटीआई को ही देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मैसेज है कि जिस वक्त हम लोग आप सबको अवेयरनेस देते हैं, शऊर देते हैं, तो आप लोग रिटर्न में हमें अपनी वफादारी दें। अब उस दौर को ख़त्म करें कि जिसमें आप लोगों की मुट्ठी में 1000 रुपये आता था और वोट बिक जाती थी। ठीक है, अब वो दौर ख़त्म हो चुका है और वो जमातें भी ख़त्म हो चुकी हैं। अब जो जमात आई है, अपने लोग लेकर आई है, ये वर्किंग पे बिलीव रखते हैं। ठीक है, हर इंसान अपना मुकाम खुद बनाएगा। पीटीआई का ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी है। आज हमारी तंजीम की जितनी ख़वातीन हैं अपनी पहचान के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वो वीआईपी कल्चर को ख़त्म करेंगे। हम लोगों ने ये भी सिस्टम किया, मैंने स्पेशल अपनी तंजीम में इस चीज़ का ऐलान किया कि हर मीटिंग में सिवाय कोल्ड ड्रिंक के अगर कोई देना चाहे तो कोई चीज भी, कोई लवाजमात भी नहीं रखे जाएंगे। सिर्फ एक पानी पे हम मीटिंग्स करेंगे क्योंकि हमें सादगी भी अपनानी है और हमें अपने बहन भाइयों का ख्याल भी रखना है। ठीक है, तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है, क्या अपनी टीम से, क्या मैं खुद, क्या आप हमारे सामने अगर एज अ कश्मीरी बहन भाई वोटर बैठे हुए हैं कि आप बराए करम, बराए मेहरबानी जब वोट डालें तो उस सोच के साथ डालें कि अगर आपको वोट हमें पीटीआई को देंगे या हमें मिलेगा या हमारे किसी भी कैंडिडेट को मिलेगा तो आप एक पूरे विजन को, एक पूरी नई सोच को वोट देंगे और उसका फ़ायदा रिटर्न आपके पास आएगा। भट्ट साहब की मौजूदगी में मैं ये बात आप लोगों से करूँगी कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इन्हें एक मुकाम दे, इनकी जीत यकीनी बने, हमारे बाकी जितने उम्मीदवार हैं उनकी जीत भी यकीनी बने। तो हम आप सबकी बातें जब इन तक लेकर जाएंगे तो उसकी सुनवाई ज़रूर होगी। ऐसा ही है, तो मैं बाकी सबको भी टाइम दूंगी, इनके पास टाइम बहुत कम है, इन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स को भी कैच करना है। तो मैं सनम मुफ्ती आप लोगों के पास आई, इसी वैली पान से हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा हुआ है। ठीक है, यहीं से हमने लड़ा हुआ है। मेरे वालिद साहब थे हमीद मुफ्ती साहब, हमने इस इलेक्शन को ना सिर्फ लड़ा है, हिस्ट्री में हमने पहली दफ़ा जो सनाउल्लाह कादरी साहब थे उनको हराया था।
ठीक है, हराया था। वो फर्स्ट टाइम इस तरह हारे थे। उसकी वजूहात बहुत सारी थी, लेकिन एक बड़ी वजह ये थी कि हमीद मुफ्ती साहब जो थे वो कश्मीरियों के बहुत ज़्यादा करीब थे और उनकी जो मुश्किलें थी उसको समझ के चलते थे, तो उसके एवज़ उनको वोट मिले। ठीक है, तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, सबको सपोर्ट कीजिएगा। मेरी विंग को भी यही हदायत है कि वो पूरे तरीके से जो है हमारे तमाम उम्मीदवारों को करें।